जो आपके सवाल आते हैं कि अगर मार्च में ही अगर एग्ज़ाम बांग्लादेश जाना है तो मई में इंडिया में पेपर क्यों ना दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश 23-24 सेशन, जिसके एडमिशन अभी लगातार चल रहे हैं। कई सारे कॉलेजेज में एडमिशन ओपन है। अप्रॉक्स ऑल द कॉलेजेज में एडमिशन ओपन है एज पर योर रिक्वायरमेंट, योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योर बजट, फाइनेंशियल बजट। जैसा कि आपको पता है कि माई करियर पाठशाला एमबीबीएस इन बांग्लादेश में एडमिशन कराने के वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड काउंसलर है या कंसल्टेंट है। हम लोग बी प्रमोट बांग्लादेश बिकॉज बिलीव इन द एजुकेशन सिस्टम एंड द मॉडल ऑफ बांग्लादेश। आज भी जो पिछले कुछ दिनों पहले जो एफएमजी का रिजल्ट आया उस पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश हर साल की तरह इस बार भी टॉप रिजल्ट ओरिएंटेड है एफएमजी के अंदर में, विथ मोर दैन 50% इंस्टीट्यूट्स जिनमें 60-70-75% का पासिंग रेट है। दैट्स वाई वी प्रमोट बांग्लादेश एजुकेशन सिस्टम। कई सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि माई करियर पाठशाला ज़्यादातर बांग्लादेश के ही वीडियो क्यों बनाती है। इसीलिए बनाती है क्योंकि हमें वहाँ के एजुकेशन मॉडल में, एजुकेशन सिस्टम में ये बिलीव है कि आप इंडिया जैसा एजुकेशन कहीं फाइंड आउट करना चाहते हो, इट इज़ नन अदर देन बांग्लादेश। सेकेंड आई विल रिकमेंड नेपाल। ठीक है, अब 23-24 सेशन में एडमिशन अप्लाई करने के लिए जो आपके कॉलेजेज ओपन हैं, एडमिशन्स चल रहे हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। उसके बाद जो आपके प्राइम क्वेश्चंस हैं कई सारे पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के कि इस बार जो सेशन है वो कब स्टार्ट होगा, क्योंकि सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर में सेशन थोड़ा डिले चल रहा है। पिछले 3-4 सालों से, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से वो डिलेड ही है। और इस बार पिछले साल 2022 में टाइम पर होना था, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट के कुछ गलत डिसीजंस के कारण वो फिर से 1-1.5-2 महीने एक्सटेंड हो गया, तो फिर से डिलेड हो गया। बट इस साल जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस से बात करने के बाद जो हमें पता है मार्च एंड तक आपका सेशन स्टार्ट हो सकता है, मैक्सिमम बाय मार्च, क्योंकि इस बार उनके एकेडमिक्स जो 10th और 12th के बोर्ड पेपर होते थे वो भी टाइम से हो चुके हैं, तो उसमें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो मीनवाइल जो उनके मेडिकल्स के भी पेपर होंगे वो टाइम से हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिलेड होगा, तो मार्च तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार का सेशन। अब इसके बाद जो आपके सवाल आते हैं कि अगर मार्च में ही अगर एग्ज़ाम बांग्लादेश जाना है तो मई में इंडिया में पेपर क्यों ना दे। बेशक आप दे सकते हैं। दो सिचुएशन है। क्या है कि बीइंग ए स्टूडेंट आप अपना एनालाइजर खुद हो, मतलब यू कैन एनालाइज योर सेल्फ इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। आपको लगता है कि आपने जो स्कोर अभी किया है और आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट आउट कर सकते हो, आपको लगता है कि 250-300 आपने किया है, नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू गेन अचीव मच मोर। व्हाट इज़ द कैटेगरी कट ऑफ इन योर स्टेट, मतलब आपके स्टेट में जो कैटेगरी कट ऑफ है उससे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है, ड्यूरेशन है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन इन द मेन वाई, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम हो गया, वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मिड नवंबर, दिसंबर, नवंबर में मेरे ख्याल से अगले महीने आपका फॉर्म भी आ जाएगा, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो आप अगर 2022 में पास आउट है तो आपके पास तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 24 में आप एलिजिबल नहीं होंगे। और 23 वाले बच्चे को अगर लगता है कि उन्होंने पेपर दे करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना 1 साल बचा लेना है, तो वैसे सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट को एक बार थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, एज पर द सिचुएशन उनको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि टाइम वेस्ट करना, सिर्फ एग्जाम में अपीयर्ड हो जाना, काउंट को बढ़ाना इज़ नॉट द टारगेट लाइन एंड दैट कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम। आपका ड्रीम एक राइट डिसीजन के द्वारा ही लिया जा सकता है। जैसे रिसेंट एग्जांपल है कि एक पेरेंट हैं जो कि 2 साल से हमारे टच में थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी था, सब कुछ था, सब कुछ ओके था, बी गिवन देम बांग्लादेश अपॉर्चुनिटी, एडमिशन लेटर भी आ गया, लेकिन उन्होंने माई करियर पाठशाला पर बिलीव नहीं करके, उनके कोई रिलेटिव थे जिन्होंने कंसल्टेंसी चला रखी थी, उनको देर से पता चला और उन पर विश्वास करके CIS कंट्रीज़ की एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया जहाँ पर ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही कोई स्टैंडर्ड। क्योंकि क्या होता है कि फैमिली से या फैमिली के फ्रेंड से लोग ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया, और ज़्यादातर लोग यहीं पर अपने बच्चे के करियर के साथ गलत कर जाते हैं। अब उनका रिसेंटली मुझे 4 दिन पहले फ़ोन आया कि उन्होंने अपने लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया, जो उन्होंने हमारे सजेशन पर बिलीव नहीं किया, एंड नाउ ही वाज फाइंडिंग कि कहीं बांग्लादेश में हो सकता है, बट नाउ द सिचुएशन इज़ कि अब उनका नहीं हो सकता, क्योंकि उनके नॉर्म्स के हिसाब से वो अब 23 के सेशन के लिए एलिजिबल
नहीं है और 7 से 8 लाख रुपया भी उन्होंने बर्बाद कर दिया है। दे हैव डिसाइडेड कि उनका स्टूडेंट छोड़ करके वापस आएगा और यहाँ के किसी और कॉलेजेस में या किसी और कोर्सेज पर एडमिशन लेगा, क्योंकि जहाँ गए हैं वहाँ MBBS करने लायक सिचुएशन नहीं है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती है। तो हम तो अपने आप को बिल्कुल सेफ और सिक्योर पाते हैं। वी प्रमोट बांग्लादेश बिकॉज वी बिलीव इन द एजुकेशन सिस्टम, जैसा मैंने आपको बोला। और मैं कई बार आपको भी बोलता हूं कि 1 साल देर होने से अच्छा है कि पूरा करियर दांव पे ना लगे। आप लग रहा है कि 6 महीने 7 महीने का सेशन बांग्लादेश में डिलेड हो जाएगा या डिले से जाना पड़ेगा, घर पे बैठना पड़ेगा, और उसके कारण आप किसी ऐसी कंट्रीज़ या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर आपका पूरा करियर स्टेक पे लग जाए, पूरा करियर दांव पे लग जाए। वैसे डिसीजंस को लेने से पहले 10 बार सोचिए। इसलिए माई करियर पाठशाला पिछले कई सारे वीडियो में और पिछले 5-6 सालों से जब भी वीडियो बनाती है, हमेशा एक लाइन हमेशा कई सारे वीडियो में दोहराती है कि पूरे जीवन बर्बाद होने से अच्छा है कि 1 साल बर्बाद हो जाए। 1 साल जहाँ इतने दिन घर पे रह लिए, 6 महीने और रह लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इट इज़ बेटर टू डिसाइड अ गुड कॉलेज, गुड यूनिवर्सिटी एंड गुड कंट्री, जो कि आपके एजुकेशन सिस्टम के साथ, जो एजुकेशन सिस्टम आप फाइंड आउट करना चाहते हो उसके साथ मैच करती है, उसके साथ फिट बैठती है। तो फ्रेंड्स, 23-24 सेशन के एडमिशन्स के लिए आप बांग्लादेश के लिए आप माई करियर पाठशाला से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नो मैटर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो। आपने हमारा ट्रैवल वीडियो देखा होगा, डिपार्चर वीडियो आप देख सकते हैं। वी हैव स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, कलकत्ता, बंगाल, हर जगह के बच्चे हमारे पास होते हैं। हम लोग उस तरीके से सब कुछ फिगर आउट करते हैं, ट्रैवल प्लान करते हैं और हम लोग जा कर के बांग्लादेश में बच्चों को शिफ्ट करते हैं। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।